सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान बामुकाबला भारत। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, मैं हूँ इस वक्त गौहर इशरत। हम सब जानते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड कप में इस वक्त आज बहुत ही बड़ा हाई वोल्टेज टकराव होने जा रहा है। फिलहाल सिचुएशन यही है कि पाकिस्तानी टीम हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छे से कमबैक करना बखूबी जानती है। पूरी उम्मीद है कि इस वक्त पाक भारत टाकरे में जो पलड़ा है वो पाकिस्तानी टीम का बाहर ही रहने वाला है। दुआ गो हम यही है। लेकिन इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन तनवीर साहब, क्या समझते हैं, अभी ठीक है कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन पाक भारत टाकरा एक प्रेशर का गेम होता है, बड़ी दुआएं बड़ी उम्मीदें होती हैं। क्या समझ रहे हैं कोई एक ऐसा प्लेयर जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, टूर्नामेंट एक तरफ और पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच होता है वो एक तरफ। मेरे ख्याल में बहुत से लोग कोशिश ये करते हैं कि ये जो मैच है इससे पहले जब आईसीसी इवेंट्स का जब ये शेड्यूल अनाउंस होता है तो उसी टाइम से लोग जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसके टिकट्स पहले से ले लेते हैं। और हमेशा हमें पता है कि ये जैम पैक हो जाता है। पाकिस्तान को और इंडिया के मैच कितने दिन से पहले ही टिकट्स जो है वो मतलब फुल हो चुके होते हैं, सीट जो है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मैच को देखने के लिए कितने लोग इस मैच में होते हैं। और रही जो बारिश की बात है या टॉस जो है, मैच जो है 8 बजे शुरू होगा, उससे मुझे नहीं लगता कोई ओवर्स भी, शायद आधे घंटे का तो फ़र्क है, उससे कम होंगे। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम जो सब एक साथ थी और मीटिंग हो रही थी, मीटिंग खैर ऐसी नहीं हो रही थी, जो होनी थी वो हो गई। ये जो मीटिंग हमें नज़र आई ये यही हो रही थी कि हमने मैच ये जीतना है, हमने किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, हमने गलतियां नहीं करनी है, हमने सेंसिबल बैटिंग करनी है, सिचुएशन जो डिमांड करती है हमने उस हिसाब से खेलना है। फिर उसके बाद जिस तरह बॉलिंग है, जिसको जो काम दिया गया है उसने उस हिसाब से बॉलिंग करनी है। इस मैच के लिए फील्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज़ है जो लड़कों के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो यूएसए से मैच आ रहे हैं उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। आज का मैच जीतो और सबको बताओ कि वाकई हम जब खेलने जाते हैं तो वाकई हम बिल्कुल एक डिफरेंट टीम जो है वो नज़र आते हैं। और हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि हमने आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर हम शुरू में हार जाते हैं किसी वीक टीम से, ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हम कमबैक करते हैं, मैं एक चीज़ बता दूं, आज इस वर्ल्ड कप में कमबैक करने के लिए पाकिस्तान के लिए और जितने भी टीम्स हैं या जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स एक्सपर्ट्स टीवी चैनल्स में बैठे हुए हैं, उन सब के लिए पाकिस्तान टीम उन सबको हिला के रख देगी। अगर आज पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, मैं शर्त के साथ कहता हूं सबके माइंड चेंज हो जाएंगे, सबकी बातें बदल जाएंगी, सबके मुंह पे एक ही बात होगी कि भाई इस टीम को अब रोकना हमें लगता है बहुत मुश्किल हो गया है। कोई पता नहीं है कि ये टीम आगे तक चली जाए, ये टीम फाइनल तक चली जाए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है, एक तो पाकिस्तान गिरा हुआ नीचे, उसके बाद उठने के लिए इतना बड़ा मैच उनको मिल गया है, मतलब ऐसी टीम से मिल गया है कि अगर वो जीत गई तो मुझे नहीं लगता उसने फिर पाकिस्तान ने किसी को छोड़ना है। तो ये जो इंडिया का मैच है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच है, जिसकी वजह से मेरे दिल में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि यार मुझे लगता है पाकिस्तान ये मैच हरा देगा। और अगर नहीं भी हरा सका तो हम तो वैसे ही आदी हैं इस चीज़ के कि भाई हार ही जाता है इंडिया से। लेकिन मेरा जो इंडिया के जो फैंस है ना, जो सपोर्ट करते हैं इंडियन टीम्स को, मेरा उनका मैसेज है कि जब पाकिस्तान जीतेगा ना तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से ही आपको सपोर्ट करनी है पाकिस्तान को जिस तरह आप इंडिया को करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है उनमें इतनी ज़्यादा होती नहीं है हिम्मत के। पाकिस्तान जब जीत जाता है वो भी परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर बोल दूँ कि टीवी वगैरह जो है ना वो आपने नहीं तोड़ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो टीवी है वो बहुत ज़्यादा टूटने वाले हैं। अच्छा तनवीर भाई, ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि वो जो पहला मैच है यानी अमेरिका के अगेंस्ट जो मैच था उसी को कंपेयर करते हुए आगे के हवाले से जो है ना प्रेडिक्शंस बनाई जा रहे हैं कि ये अमेरिका से हार गया, पता नहीं इंडिया के साथ क्या करेंगे। क्रिकेट की दुनिया में मैदान के अंदर इस चीज़ की रेलेवेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि जी पिछला मैच आप हारे हैं तो उसका असर अगले मैच पर उतना ही बुरा पड़ेगा, या फिर जो है पूरी तरह से जो है वो उसका उलट होगा, यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग किस्म की वो जज्बात बदल दिए और हालात बदल दिए वाली पोजीशन को हम
देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से बताएं, हम उसी ओपनिंग स्टैंड के साथ आ रहे हैं, बाबर रिजवान की ओपनिंग, फिर मेरे ख्याल उस्मान वन डाउन आ रहे हैं, फिर फ़खर आ रहे हैं, उस्मान को जो है लीग से बाहर निकाल कर टीम के अंदर शामिल किया गया है, एक अच्छा इजाफा हो सकते हैं। कौन से खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? और हमारा जो एक इशू सालों से चलता आ रहा है टेल एंडर्स का और मिडिल ऑर्डर का, उसके पोजीशन इस वक्त क्या है? देखिए, प्रॉब्लम उस टाइम ज़्यादा होती है कि आप अगर किसी बड़ी टीम से हारते हैं, फिर आपको ये पता है कि यार हम बड़ी टीम से हार गए हैं, अब आगे उससे बड़ी टीम से मैच होना है। ये तो ज़रूर हमें समझ आता है कि कोई ना कोई टीम जो है वो नीचे गिर जाती है, ठीक। लेकिन आप यूएसए से हारे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तो मतलब आपके नज़दीक भी नहीं थी। यूएसए तो टूर्नामेंट में भी नहीं थी, ये तो टूर्नामेंट अमेरिका में हो रहा, तो जिसकी वजह से वो टीम खेली, वरना तो कोई इनका दूर दूर तक कोई इस टूर्नामेंट का कोई वो था ही नहीं। आप उससे हार गए, लेकिन उसके हारने के बाद जब पाकिस्तान के प्लेयर्स को अब थोड़ा सा वो हुआ है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, तो ये बाउंस बैक इस वजह से भी पाकिस्तान कर सकता है। बड़ी टीम से आप हारते हैं, आगे भी बड़ी टीम है, तो वो आपका जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे गिरने के चांसेस होते हैं कि शायद हम पता नहीं इनसे भी जीत ना पाए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर आज इंडिया को हराता है तो पाकिस्तान एक डिफरेंट टीम बनेगी। बॉलर्स अगर परफॉर्म करते हैं, ये बॉलिंग लाइनअप अगले मैचेस में डिफरेंट सामने आएगी। बैटिंग अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो ये बैटिंग अगले मैच में एक डिफरेंट नज़र आएगी, क्योंकि ये जो मैच है पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए, ये मैच इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है। और सबसे बड़ा मैच में क्योंकि सबसे बड़ा मैच प्लेयर्स के भी है, पर प्लेयर्स के लिए नहीं है, आवाम के लिए भी है। बिल्कुल ठीक है, आपकी जो टीम में जो पोजीशन है वो रहेगी या नहीं रहेगी, उसके लिए भी है। स्पेशली जो नए लड़के हैं तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे। अब जिस लाइक अमाद वसीम है, वो लास्ट मैच नहीं खेल सके, वो आए हैं वापस। अब मुझे ये नहीं पता कि वो 100% फिट हैं या कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमेशा मैंने देखा है कि बड़े इवेंट्स में जब आपके कुछ मेन प्लेयर्स होते हैं, अगर उनको इंजरीज भी होती हैं, वो टैबलेट्स लेके, ठीक है, इंजेक्शंस लगा के, पेन किलर्स वगैरह के, उनको ग्राउंड में डाला जाता है कि भाई आओ, ये चीज़ें। रिजवान की एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल रिजवान की एग्जांपल्स हैं, और वैसे भी हमने बहुत दफ़ा पीछे अगर हम चले जाए हमने देखा है। और ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है कि आपको पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है आज अमाद वसीम खेल रहे हैं, हो सकता है वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे दे, हम बोलेंगे यार बहुत अच्छा हो गया कि वो टीम के अंदर आ गए, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है। क्योंकि शादाब तो कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा एक ही स्पिनर शादाब, वो कुछ कर नहीं पा रहे। अबरार के ऊपर हम चांस नहीं ले रहे, उसको हम खिला ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं अमाद की हमें ज़रूरत पड़ती है। और फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, जो पिचेस न्यूयॉर्क में जिस तरह होर चल रही हैं, उसमें 4 फास्ट बॉलर बिल्कुल मैं समझता हूँ होने चाहिए। क्या पता आमिर जो है वो आज कोई अच्छी बॉलिंग कर दे, लास्ट मैच में तो उन्होंने हरवा दिया हमें, लेकिन नेचुरल टैलेंटेड तो है, टैलेंट तो है, पेस भी सही उन्होंने लास्ट मैच में अच्छी पेस से कोई दिन भी बुरा होता है बिल्कुल। हाँ, लेकिन देखिए मैं इन लोगों का नाम इस वजह से ले रहा हूँ, आमिर का नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब जो उनका कमबैक हुआ है वो 4 साल बाद हुआ है। अब देखना ये है कि क्या ये वही मोहम्मद आमिर उसी तरीके से इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग कर सकते, जो कि मुझे समझ आती शायद हमारे फास्ट बॉलर कर लें, क्योंकि पिच की वजह से कर सकते हैं। और ये जो पिच की बहुत ज़्यादा बात हो रही है ना कि मुश्किलात होंगी, ज़रूर मुश्किलात होंगी, क्या पता कम टोटल हो जाए, ज़्यादा टोटल ना कर पाए, कोई भी बैटिंग करे, पहले पाकिस्तान करे या इंडिया करे, ये ज़रूर समझना हमें। ये जो कुछ लोग समझ रहे हैं ना कि जी इंडिया की बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान का पता नहीं क्या बॉलिंग का हल कर देगी, मैं नहीं समझता इतनी आसानी से होना चाहिए, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर अच्छे से अच्छा प्लेयर और हल्के से हल्का प्लेयर, वो उसकी टेक्निक वहीं रह जाती है जहाँ पे बॉल इतना स्विंग सीम होता है। ज़रूर मुश्किलात होंगी। अब आप मुझे बात बताएं, दोनों ओपनर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ओपनर आएंगे, क्योंकि विराट ने लास्ट मैच में ओपन की। हम पूरा जोर हमें लगाना चाहिए इन दोनों को किसी तरीके से सर्किल में आउट करें। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने इन दोनों, अगर टॉस जीत के पहले, जाहिर बात जो टीम टॉस जीती होगी हम बॉलिंग करें पहले, ठीक, तो अगर इन्होंने टॉस जीता और इन दोनों को आउट कर दिया, मैं बता रहा हूं इंडिया की टीम बड़ी मुश्किल से 150 या 120-130
रन भी करेगी। अच्छा तनवीर, अभी इससे कबल आपने बात की एक हिडन इंजरी की, जो कि बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन चूंकि अभी टॉस होना बाकी है, तमाम तर चीज़ें हैं, तो एक हम सब जानते हैं कि टॉस बड़ा ही वाइटल रोल प्ले कर सकता है, तो उस पर क्या कहिएगा कि क्या कुछ होना चाहिए टॉस के मामले में? साथ साथ अभी तक जो टूर्नामेंट में जो मैचेस हुए, हमने देखा कि 3 जो मैचेस हुए बाद में बैटिंग करने वाली टीम जो है वो कामयाब रही है, तो अभी क्या सिचुएशन होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं टॉस की बात करूं, अब मुझे नहीं पता कि इंडिया के कप्तान टॉस कॉइन्स जो ऊपर फेंकेंगे या बाबर आजम फेंकेंगे, ज़्यादातर तो वही करते हैं और पूरी कोशिश उनकी होती है कि हम दूर करके फेंकें, नज़दीक ना फेंकें। और मेरी रिक्वेस्ट ये जो मैच रेफरी साहब हैं इनसे यही है, और आईसीसी से भी हमेशा हम बात करते हैं कि भाई जब टॉस होता है, जब कॉइन ज़मीन पे गिरता है तो खुदा के लिए वहाँ कैमरा लेके जाए, पता चले कि किसने क्या बोला था, किसने क्या नहीं। यही इंसिडेंट लास्ट मैच में भी हुआ था। माजी के कई इवेंट्स में इस पर बड़ी तनकीद भी हो चुकी है। बिल्कुल इसी वजह से बहुत से लोग शक्को शबात की तरफ चले जाते हैं कि यार ये फिक्स तो नहीं हो गया टॉस, ज़बरदस्ती तो नहीं जो है वो जितवा दिया गया। तो कोशिश करें कि जो आया है मैच रेफरी सीधा सीधा बोले हाँ जी पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान, ये ना हो कि आयरलैंड को पहले बोले, जिससे डेविड बून ने बोला इंडिया और आयरलैंड के मैच में उसको, आयरलैंड के कैप्टन को, कि भाई आप टॉस जीते हैं। एकदम से रोहित शर्मा ने बोला वो जीते या मैं जीते, अब उन्हें बोला नहीं रोहित शर्मा अब आप जीते। तो जब आप इस किस्म की हरकतें होती हैं तो फिर शक्को शुबात जाते हैं। तो टॉस तो बड़े तरीके से जो है वो होना चाहिए। और जाहिर सी बात है जो टीम टॉस जीते, जैसा मैंने पहले बोला कि सेकंड बैटिंग में आसानी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि पिच आसान नहीं होती है, ये वजह नहीं है, क्योंकि पहली बैटिंग करके रन्स इतने कम हुए हुए होते हैं। तो जब सेकंड बैटिंग आप करने जाते हो, आप कोशिश ये करते हो कि यार आराम से खेलते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बेशक हमारे 6 ओवर में 20 रन है, बेशक हमारे 6 ओवर में 25 रन है, विकेट्स इन हैंड रखनी है। क्योंकि हमने न्यूयॉर्क में भी हो उसमें देखा कोई टीम 90 पे आउट हो गई, कोई 103 पे आउट हो गई, कोई उससे कम हो गई। तो सेकंड बैटिंग में इस वजह से हमें लग रहा है कि दूसरी टीम जो है वो बहुत आसानी से चेस कर लेती है। अब जितने भी क्रिकेटर्स टीवी पे बैठे हुए हैं, मैंने सुना उनको, हर कोई यही कह रहा है कि इस पिच के ऊपर जिस टीम ने पहली बैटिंग की, अगर वो 130, 35, 40 भी करती है तो उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, पिच के हवाले से जो पिच की जो नेचर है उसके हवाले से हमने बात की, लेकिन जो आउटफील्ड है वो भी हमने देखा कि काफ़ी स्लो है। ग्रास जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, जिसकी वजह से जो चौके हैं, जो बाउंड्रीज हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं। ये पोजीशन भी है, ये 10-10 साल से प्लान की जाती है वेन्यूज़, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि ये वाले इश्यूज़ फिर आईसीसी एक्सेप्ट करता है जी कि पिच में भी प्रॉब्लम्स है, आउटफील्ड में भी प्रॉब्लम है। ऐसे में इतना बड़ा इवेंट करना, इसमें भी तो सवालिया निशान हैं। देखिए हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं तो अपने जितने भी बैट्समैन हैं, जितने भी दुनिया के बैट्समैन हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, स्पेशली जब न्यूयॉर्क में मैच होता है, कि भाई आप बाउंड्रीज को छोड़ो, आप इधर पिच पे खड़े होकर सर्वाइव करोगे। यहाँ कैसे सर्वाइव करना वो तो बात की बात है। यहाँ सर्वाइव करेंगे तो बाद में हम देखेंगे कि भाई बाउंड्री होती ही नहीं होती। फिटनेस का रीज़न भी आ जाता है कि अगर बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, हमने देखा है कि बिल्कुल पास जाके, मतलब कुछ 20-25 यार्ड्स के पास जाके बॉल स्लो हो जाता है। इसका मतलब कि फील्डर्स की जो स्प्रिंट लग चुकी होती है ठीक ठाक, कहीं वो समझता होगा कि चौका हो जाएगा, नहीं होता फिर उसको और तेज़ भागना पड़ता है। तो वो तो चले बात की बात है, लेकिन आपने ये इशू सही उठाया कि इतने अरसे पहले ये चीज़ें डिसाइड होती कि यहाँ पे मैच होना है। और इसकी वजह से भी देखिए, एक तो पिच मुश्किल है, उसके बाद चौके भी नहीं हो पा रहे ज़्यादा। या तो चले चौके हो ना, पिच मुश्किल हो, आप टाइम करें, चौका लग जाए, तो उस मुश्किल पिच के ऊपर बैट्समैन ज़रा उसका कॉन्फिडेंस वापस आता है कि यार मुश्किल पिच तो है, लेकिन मुझसे चौके भी लग रहे, वो भी नहीं हो रहे। तो वो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। लेकिन खैर, अब जो आईसीसी ने फैसला किया है, अब देखना ये है कि ये जो फैसला किया है, क्या आज के मैच से स्टार्ट होगा या आगे चल के होगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या पता आज से मैच ही स्टार्ट हो गया हो, क्या पता हमें नज़र आ जाए कि आज थोड़ा सा बॉल जो है वो ब्रेक हो रहा है। अगर बॉल कहीं ना कहीं ब्रेक होने लग गया तो इसका एडवांटेज जो है वो इंडिया के बॉलर्स को मिल सकता है, क्योंकि वो जो हैं वो कुलदीप यादव उनके वो बड़े ज़बरदस्त स्पिनर हैं, जडेजा बड़े अच्छे हैं, अक्षर पटेल अच्छे हैं। ये तो जब टीम सामने आएंगी, स्पेशली मैं इंडिया की देखना चाहता हूँ, ये जब इंडिया की टीम सामने आएगी फिर उसके अंदर अगर 2 से 3 स्पिनर्स हुए तो इसका मतलब ये जो पिच है ये स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी।
अच्छा, पिच यकीनी तौर पे स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, लेकिन फिल वक्त अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि पाक 12 टाकरा जो कि आपसे कुछ ही देर में शुरू होने को तैयार है, लेकिन इस वक्त पिच से कवर्स हटाए जा रहे हैं। यानी कि एक अच्छी खबर आ गई है फराज, एक अच्छी खबर ये है कि पाक 12 टाकरा आपसे कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर शुरू होगा और ऐसी कोई वेदर कंडीशन फिल वक्त नहीं है। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कशन ही कर रहे थे कि अगर ये मैच बारिश की नज़र हो जाता है तो करोड़ों जो शायकीन हैं उनके दिल टूट जाएंगे, लेकिन फिक्र ना करें, मैच होगा इंशाल्लाह और जो कवर्स हैं वो पिच से हट रहे हैं। अच्छा तनवीर भाई, थोड़ी देर पहले आपने आमिर की बात की थी। आमिर की जो पेस है उसको इस्तेमाल करना जो है वो भी तो एक बड़ी ट्रिक है ना। पेस तो है उनके पास, लेकिन एक एज फैक्टर भी आ जाता है। फिर वही आपने जो बोला 4 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं। शुरू के ओवर्स में तो ठीक है परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन अमेरिका के अगेंस्ट भी हमने देखा कि सुपर ओवर भी फिर उनको दे दिया गया। शायद वो थक चुके थे, उस तरीके से बॉल हो नहीं पा रही थी। एक ओवर में 3 उन्होंने वाइड दे दी, 18 रन दे दिए। तो किस खिलाड़ी को, किस बॉलर को किस वक्त इस्तेमाल करना है, इसकी प्लानिंग में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं हमें। देखिए, बात यही होगी कि ऐसा लगता है कि शायद बाबर आजम जो कप्तानी है वो उस लेवल की नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन मेरे सवालात कुछ और हैं। मैं ये कहता हूँ कि यार यूएसए के खिलाफ अगर मिसाल के तौर पर बाबर ने कप्तानी अच्छी नहीं की, क्या लास्ट ओवर में 15 रन हारिस रऊफ को बनवाने देने चाहिए थे? क्या सुपर ओवर में आमिर जैसे बॉलर को क्या 18 रन देने चाहिए थे? इन 2 ओवर्स को तो आप साइड पे कर देना। क्या 160 रन यूएसए को बनाने देने चाहिए थे हमारी बॉलिंग को? आप आज वेस्ट इंडीज को देख लो, युगांडा को 39 या 38 पे आउट कर दिया, मतलब 173 कुछ किए थे। दूसरी टीम्स एग्जाम्पल सेट कर रही हैं इस इवेंट में कि हमसे जितनी भी छोटी टीम है वो उनको पानी भी नहीं पीने दे रहे, वो तो फटाफट आउट कर रहे हैं उनको। तो हम क्यों यूएसए के खिलाफ हमने 160 रन बनवा दिए? सुपर ओवर तो आखिरी ओवर को छोड़ दें। तो इसमें क्या बाबर आजम की गलती है कि हारिस रऊफ को बोला कि यार 15 रन दे दो तुम एक ओवर में, आखिरी 3 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे, वो दे दो तुम? इसमें क्या है? अब अंदर की बातें कितने लोगों से सुन रहे हैं। कोई कह रहा है जी बाबर नहीं मान रहा था, मिड ऑफ ऊपर ले लो, मिड ऑफ पीछे ले लो, फलाना नहीं ले लो। भाई अगर बाबर नहीं मान रहा था तो तुम्हें बॉलिंग नहीं करनी आती? तुम्हारे पास तो 150 पे तो सारे बॉल करते हो। कितने बाउंसेस करवा दिए हमने यूएसए के खिलाफ? गलतियां बॉलर्स की तरफ से हुई हैं, बैटिंग की तरफ से भी हुई हैं, ठीक है ना। तो हर ब्लेम, हर चीज़ डालना बाबर आजम के ऊपर जो है वो नहीं होता। दूसरी बात, आपने आमिर का जो सवाल किया है, देखिए आमिर आया 4 साल बाद है। जब ये आया था टीम में तो मैंने बोला था, मैंने यार 32-33 तक का हो गया, इतना आसान नहीं होता किसी भी लड़के के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत फर्क है। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पहली बॉल से ही मार लगने लग जाती है, आपको पहली बॉल से ही जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। एक फास्ट बॉलर के हिसाब से 32-33 एज बहुत होती है। लेकिन इस पिच के ऊपर या जितनी पेस से वो गेंद कर रहा है वो बुरी नहीं है, एक्सपीरियंस है उसको। ज़रूर इंडिया के ऊपर जो है वो प्रेशर होगा। देखिए मैं तो खैर आमिर के हक में हूँ ही नहीं, था ही नहीं, ना हूँ मैं। बेशक वो अच्छी परफॉर्मेंस करे, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं उसके हक में कभी भी नहीं था कि ऐसे लड़कों को पाकिस्तान टीम में, इसको या मात को जिन्होंने रिटायरमेंट दे दी उनको फ़ोन कर करके वापस बुला रहे हैं। मैं खैर इनके हक में नहीं हूँ, लेकिन अब वो हैं टीम में तो ज़रूर हमें फिर अब उनको सपोर्ट करनी चाहिए। तो ज़रूर आमिर से हमें जो है वो फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। बिल्कुल, उम्मीद भी यही है। लेकिन अब तनवीर, इससे कबल आपने भारत का भी जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि भारत के लिए जो उनके बुमराह, जो उनके प्लेयर हैं, वो बड़े एक अहम उनका एक प्लेयर है। अगर ऐसा समझते हैं कि बुमराह नहीं होते, कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है भारत के लिए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक है ही नहीं। बुमराह जो है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप समझे 50-60% है बुमराह, क्योंकि वो जिस टाइम नया बॉल करता है वो आपको विकेट्स लेके देता है। बाबर आजम के लिए, रिजवान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है बुमराह को सरवाइव करना। जब अगर भारत अगर टॉस जीता और उसने पहले फील्डिंग की, उसके बाद जब भी मुश्किल टाइम पे लाया जाता है, विकेट्स लेनी होती है, बुमराह को लेके आते और वो हमेशा विकेट्स दिलाते हैं। तगड़ी किस्म की यॉर्कर्स करते हैं, बाउंसर्स बड़े अच्छे करते हैं, स्लोवन बहुत अच्छे करते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि उनका जो एक्शन है वो रीड ही नहीं हो पाता आपको कि स्लोवन कब करेंगे, यॉर्कर्स कैसे करेंगे, क्योंकि उनका एक्शन एक डिफरेंट एक्शन है। एक नॉर्मल एक्शन हो ना तो वो बॉलर, बैट्समैन जो है वो रीड कर जाता है कि अब ये तेज करेगा, हाथ मतलब चेक हो जाते हैं बड़ी आसानी से। तो उनका सीधा हाथ, जिस हाथ में बॉल है, या लेफ्ट हाथ जो है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल वो एक नॉर्मल बॉलर की तरह है ही नहीं। तो इसी की वजह से उनको एडवांटेज भी है
उनको कोई समझ नहीं पाता। तो मेरे ख्याल में मैंने इसीलिए बोला ना 50-60% इंडिया को उनकी जीत होती है, और अगर वो ना हो टीम में तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप आपको बहुत ज़्यादा वीक लगती है। फिर थोड़ी देर पहले आप ही बात कर रहे थे कि टॉस जो होगा ये रोहित जो है कॉइन को उछालेगा, और वो जो पहले वाला मसला था शुक्र इस दफा वो नहीं हुआ कि दूर फेंका गया है, बिल्कुल सेंटर में फेंका और बाबर ने खुद देखा है उसका रिजल्ट। देखें उसकी वजह है क्योंकि जब ये रोहित शर्मा और इंडिया और आयरलैंड का मैच हुआ था उसके बाद बड़ी बातें शुरू हो गई थी। हमने भी अपने शो में उड़ा के रखा था इनको कि रोहित शर्मा देखें इतनी दूर दूर, और हमने अपने शो में 3-4 क्लिप्स भी हमने चलाए थे कि ये देखें जब भी टॉस करता है, ठीक है, दूसरी टीम्स के कप्तान जब टॉस करते हैं तो लोगों के बीच में जाके वो कॉइन गिरती है, ये जब टॉस करते हैं ये इतनी दूर दूर जाके गिरती है। और ज़रूर उनको समझ आई होगी या बोला होगा कि पाइडजान तुसी भी लोगों के अंदर टॉस करो, बड़ी गल्लां हो रही है, ये भी मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, ये ना कहीं अब दूर जो है वो टॉस कर दें। टॉस जीतने की खुशी 100% बाबर आजम को होगी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे। अब अगर हमारे फास्ट बॉलर्स ने इसका एडवांटेज नहीं उठाया तो इससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन कोई नहीं हो सकती। तो एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, अब ये मत बोलिएगा कि जी बाबर आजम की वजह से हमारे फास्ट बॉलर्स ने बोरिंग बॉलिंग की। भाई इस कंडीशन में जितनी क्रिकेट हमारे फास्ट बॉलर, चारों फास्ट बॉलर खेल चुके हैं, उनका काम है अब एडवांटेज लें। लेकिन दूसरी तरफ आपने रोहित शर्मा को देखा, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत घबराए हुए लग रहे थे, रिलैक्स नहीं थे। इसकी वजह ये नहीं है कि वो अंदर से समझ रहे हम मैच हार गए, उसकी वजह ये है कि टॉस मैं क्यों नहीं जीता, 50% मैं भी हार गया, और इस कंडीशंस को, इस नए बॉल को हमने किस तरह सरवाइव करना है। हमने यही बोला कि हम कोशिश हमने की है कि हम थोड़ा सा इसको आइडिया ले लिया है कैसे खेलना है कैसे नहीं, क्योंकि 2 मैचेस इनके प्रैक्टिस मैचेस भी और दूसरा जो मैच था इनका अपना, वो सब मैचेस न्यूयॉर्क में हुए हैं। पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ ये पहला मैच है, तो उनको बड़ा आइडिया है, समझ भी होगी कि यार ये जो है ये पिच कैसे होगी। लेकिन पिच जैसी भी हो, सामने पाकिस्तान हो, भूल जाता है बंदा पिच क्या थी, हम 2 मैच खेले हुए थे, ये 4 खेले हुए थे। सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि भाई ये जल्दी जल्दी से मैच ख़त्म हो और हम जीते, और हमारे ऊपर जो इतना प्रेशर है वो सब ख़त्म हो। आप देखें इस मैच के लिए स्पेशल शोज़ किए जाते हैं, कभी रोडों पे बैठ के शो हो रहे हैं, कभी मतलब घरों पे बैठ के शोज़ हो रहे हैं, कभी स्टूडियोज़ में बैठ के शोज़ हो रहे हैं, कभी स्क्रीनें लग रही हैं, कभी क्या हो रहा है, स्पेशली मतलब शोज़ के अंदर। ये मैच नहीं, मैं कहता हूँ ये मैच नहीं होता, ये एक त्यौहार होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान बामुकाबला भारत। वेलकम बैक। बिल्कुल नाज़रीन, और पाक भारत टाकरे की सूरत हाल इस वक्त ये है कि अभी कहा जा रहा है कि बारिश शुरू हो गई है और इस वक्त पिच को ग्राउंड में इस वक्त कवर्स डालने शुरू कर दिए गए। अब देखना ये कि ये सिचुएशन कब तक कायम रहती है, लेकिन इस वक्त पाक भारत टाकरा, हाई वोल्टेज टाकरा अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने को जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान की पहली विक्ट्री, तनवीर पहली विक्ट्री तो आ चुकी है, लेकिन अब किसका किरदार इस वक्त पाकिस्तानी टीम में, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट देख रहे हैं कि जो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर दे तो बस मैच फिर पाकिस्तान का है। जी तनवीर, देखें अब वो बॉलिंग भी हो सकती है, बैटिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है। देखें डिस्टर्बेंस तो कहीं ना कहीं हो जाती है अगर ओवर्स जो है वो कम हो जाए, लेकिन बात सीधी सी ये है कि हमने टॉस जीता है, अब हमें बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। इसमें कोई अब दूसरी बात सोचने की हमें जो है वो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज आ गया है। कंडीशंस ऐसी हैं, फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट जो है वो कर सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि अब हम कितनी दफ़ा ये करते हैं, हमारे बॉलर्स करते हैं, जब आप नया बॉल करते हैं हम बिला वजह का चौका दे देते हैं किसी भी बैट्समैन को। जब आप शुरू में ही एक चौका उसको दे देंगे पहले ओवर में ही, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाता है। तो कोशिश में, जिस तरह मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि हमारे बॉलर्स की कोशिश ये होनी चाहिए उनका बैट ना खुलवाएं, एक जगह पे बॉल करें, जितने बड़े से बड़ा बैट्समैन भी हो। अच्छा, ये यहाँ पर ऐड कीजिएगा इसी पॉइंट के ऊपर, वो ये कि अब चूंकि बारिश हो रही है, हो सकता है कि ओवर्स महदूद हो जाएं, तो आमतौर पर हम ये देखते हैं कि शुरू में रन्स पड़ जाते हैं, फिर कहीं जाकर बॉलर थोड़ा सा सेट होता है, थोड़े से रन रोकने की कोशिश करता है। स्पेसिफिकली आज की इस पोजीशन में जब ये चांस है कि ओवर्स महदूद हो जाएं, स्टार्ट के अंदर कम से कम रन बनाने देना कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ताकि आगे चेस करना हमारे लिए आसान हो जाए कम ओवर्स में? देखिए, ये तो अब जितने ओवर सामने आएंगे फिर उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने ओवर्स में आप कितने रन्स पे जो है वो इंडिया को रोक सकते हैं। ये तो एक बात की बात है, लेकिन देखें
इंडिया कोशिश ये करेगा कि सर्किल में रन्स करें, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। वो कोशिश ये भी करेंगे कि अगर हम फास्ट बॉलर जो है अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमें बैड बॉलिंग नहीं कर रहे, हम बाउंड्रीज नहीं लगा पा रहे, तो उनके माइंड में जो हम कहते हैं ना कि प्लान सारे चल रहे होते हैं, ABC सब दिमाग में होता है, तो वो बाद में शायद ये सोचेंगे कि इनके फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन इनके पास स्पिनर्स नहीं है, 6 ओवर के बाद स्पिनर्स नहीं है इनके पास, तो वो विकेट्स हाथ में रख के उनके ऊपर अटैक करने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। देखिए अहमद वसीम के ऊपर प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो वो पहला मैच खेले नहीं, उसके बाद वो इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पता नहीं वो फुली फिट हैं या नहीं है, उनको खिलाया जा रहा है कि भाई हमें स्पिनर की ज़रूरत है किसी न किसी तरीके से, इस वजह से तुम्हें डाला जा रहा है। उनको भी देखना पड़ेगा कि उनकी फ़िटनेस क्या है। शादाब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनका ना बॉल ब्रेक होता है, ना उनका लेग स्पिन हो रहा है, ना गुगली हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो स्पिन अटैक हमारा इस टाइम बिल्कुल ऐसे गड़बड़ है, समंदर के बीच में ऐसे जो कश्ती बस ऐसे लटकी हुई है, बस वही उसी तरीके से ही चल रहा है। तो ज़्यादातर जो है वो इन्हिसार हम फास्ट बॉलिंग के ऊपर जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, और हमें इस चीज़ के साथ एक और चीज़ को बहुत ज़्यादा हमने फोकस करना है, वो है फील्डिंग हमारी। हम कहीं ना कहीं बड़े मैच के अंदर, अच्छे मैच के अंदर हम फील्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी करते हैं, ओवर थ्रोज देने लग जाते हैं, कैचेस हम जो है वो नहीं लेते। अभी USA के मैच में हमने देखा कि इफ्तिखार जो है वो ऐसी जगह पे खड़े हुए थे, ना वो फर्स्ट स्लिप में थे ना वो सेकंड स्लिप में थे, वो थर्ड में या इस तरह मतलब खड़े हुए थे, वो कुछ समझ नहीं आई, तो कैचेस भी हम छोड़ देते हैं। तो मुश्किलात हम कहीं ना कहीं अपने लिए खुद लेके आते हैं। अच्छा तनवीर भाई, बिल्कुल आखिरी के कुछ सेकंड्स हैं हमारे पास, प्रेडिक्शन दे दीजिएगा। पहले पाकिस्तान जो है बॉलिंग कर रहा है, तकरीबन कितने रन्स की जो है आपको दिखाई दे रही है बैटिंग इंडिया की? देखिए मैं ये समझता हूँ कि 130, 135, 140 इससे ज़्यादा नहीं करने देने चाहिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैच होता है, लेकिन जाहिर बात अगर मैच लेट होगा तो ओवर्स भी कम हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि मतलब इतने ज्यादा 120, 130 जो है ये आइडियल हो गया अगर इंडिया कर लेता, ये आइडियल हो गया। ये ऐसा स्कोर है हाँ। कि अगर पाकिस्तान की शुरू में विकेट्स गिर भी जाती हैं तो ये ऐसा स्कोर है, करते करते गिरते गिरते आप कहीं ना कहीं ये रन्स कर जाते हैं। लेकिन इतने रन्स भी पाकिस्तान को बड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उनका कप्तान बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बाद उनके जो बॉलर्स हैं, कप्तान जब आपके पास इतने एक्सपीरियंस बॉलर होते हैं ना, तो कप्तान के ऊपर प्रेशर नहीं होता। उसको पता है, आपने कितनी दफा रोहित शर्मा को देखा है कि बॉलर्स की अगर मार लग रही है वो भागता हुआ जा रहा है उनके पास, वो नहीं जाता, उसको पता है खुद हैंडल कर लेंगे। तो 130, 35, 40 भी पाकिस्तान को बड़ा सेंसिबल खेल के जीतना पड़ेगा। बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग गेम प्लानिंग के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर अब ये कि पाकिस्तान अपनी यकीनी तौर पे अगर फराज कहें तो पहली विक्ट्री हासिल कर चुका है टॉस जीत। बिल्कुल तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और मैच को जरूर एंजॉय कीजिएगा। पाकिस्तान बामुकाबला भारत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।